बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लोकलाइजेशन ऑफ लियन। मेरा नाम है डॉक्टर बिलाल खानज़ादा और मैं FCPS रेजिडेंट हूँ लम्स जामशोर में। इसके साथ मैं क्लिनिकल टीचिंग भी करता हूँ और 2 बुक्स का ऑथर भी हूँ। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से। तो नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। ये आपको दिखाया गया है। नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उसमें ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और जो कि यहाँ पे कॉर्नल सेक्शन में दिखाया गया है। उसके बाद ये लेटरल वेंट्रिकल, ये बेसल गैंग्लियन, देन ये ब्रेन स्टेम, उसके पीछे सेरिबेलम। तो ये मुकम्मल कंप्लीट करता है आपको ब्रेन को। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास क्रैनियल नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स। तो ये नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। उसके बाद ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद करनी है वो ये है कि मिड ब्रेन से कौन सी नर्व्स निकलती है, पोन्स से कौन सी नर्व्स निकलती हैं और मेडुला से कौन सी नर्व्स निकलती हैं। तो मिड ब्रेन से 3 और 4 निकलती है, पोन्स से 5, 6, 7, 8 और मेडुला से 9 to 12 क्रैनियल नर्व्स। तो काइंडली ये याद कर लें। उसके बाद ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कॉर्टेक्स से कुछ न्यूरॉन्स निकलते हैं जिनको हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। ये हम लेटर ऑन डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में आकर गिलाय कहते हैं एंट्रीहॉर्न सेल में। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबोसेकल, तो ये डिफरेंट पार्ट्स पे कुछ फाइबर्स आके रिलाई करते हैं सर्वाइकल पे। देन यहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन निकलते हैं सर्वाइकल के, जो कि अपर आर्म को सप्लाई करते हैं। कुछ आकर स्टे करते हैं थोरेसिक पे, देन थोरेसिक से फिर लोअर मोटर न्यूरॉन निकलते हैं। तो इसका पर्पज़ इस स्लाइड का यही है कि डिफरेंट अपर मोटर न्यूरॉन डिफरेंट स्पाइनल कॉर्ड के सेशन पर आकर एंड होते हैं, देन वहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं। ये सेम डायग्राम है। ये देखिए अपर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के इस पोर्शन पर आकर एंड हुए, देन यहाँ से लोअर मोटर स्टार्ट हुए। कुछ नीचे वाले पोर्शन पे एंड हुए अपर मोटर न्यूरॉन, देन यहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट हुए, देन कुछ नीचे वाले पे, देन यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर काफ़ी स्टूडेंट समझते हैं कि जो अपर लिम्ब है उसको जस्ट अपर मोटर सप्लाई होती है और जो लोअर लिम्ब है उसको बस लोअर लिम्ब सप्लाई होती है। तो ऐसा नहीं है। अपर मोटर न्यूरॉन जो है सप्लाई देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, देन स्पाइनल कॉर्ड से आपके लोअर मोटर स्टार्ट होते हैं सर्वाइकल रीजन के पोर्शन में। सर्वाइकल रीजन के लोअर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड, और थोरेसिक लेवल पे थोरेसिक से, देन L1 L2 पे जब जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड आपका एंड हो जाता है उसके बाद मल्टीपल रूट्स निकलती हैं जिनको हम कार्डियक कॉर्नर कहते हैं, और वो सप्लाई करते हैं लोअर लिम्ब को। तो ये देखें स्पाइनल कॉर्ड के बाद एंटीहॉर्न सेल से आपके जो नर्व निकलती है इसको हम कहते हैं नर्व रूट। देन वो प्लेक्सस बनाती है। 2 प्लेक्सस होते हैं हमारे पास, जैसे ब्रैकियल प्लेक्सस और लंबोसेकल प्लेक्सस। उसके बाद पेरिफेरल नर्व्स बनती हैं। पेरिफेरल नर्व्स के बाद यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसके बाद मसल्स। तो ये जो जर्नी है ये लोअर मोटर न्यूरॉन की है, और जो हमने पहले पढ़ी थी CNS वाली वो अपर मोटर न्यूरॉन की है। तो ये डायग्राम आपको दिखाती है इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ लियन का। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 पेशेंट आते हैं। ये फर्स्ट वाला ये भी यही कहेगा कि मुझे ऑल 4 लिम्ब में वीकनेस है। ये पेशेंट भी ऐसे कहेगा कि मुझे ऑल 4 लिम्ब में वीकनेस है। ये पेशेंट भी यही कहेगा कि मुझे ऑल 4 लिम्ब में वीकनेस है। लेकिन डायग्नोसिस इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। साइट ऑफ लियन नर्वस सिस्टम में कहाँ पर डैमेज है, इस पेशेंट में सेपरेट है, इस पेशेंट में सेपरेट है, इस पेशेंट में सेपरेट है। तो आज का जो हमारा पर्पज़ है लेक्चर का वो यही है कि आप इन तीनों पेशेंट में, मतलब वीकनेस का कोई भी पेशेंट आता है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये नर्वस सिस्टम में
किस जगह पे डैमेज की वजह से इसको वीकनेस है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लोकलाइजेशन ऑफ लियन। तो लोकलाइजेशन ऑफ लियन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नर्वस सिस्टम के किस साइड पे प्रॉब्लम है। ठीक, और क्योंकि देखें वीकनेस आपकी डिफरेंट लेवल पे डैमेज होने की वजह से डिफरेंट वीकनेस के पैटर्न मिलते हैं जो कि आप आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद जो इसका रीज़न है न्यूरोलॉजिकल लोकलाइजेशन का वो यही है कि डिफरेंट एनेटमिकल स्ट्रक्चर जो ब्रेन में होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, तो उनको लोकेट करना। तो 3 क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। 3 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें। नंबर 1, व्हाट इज़ द लियन। जब भी आपके पास कोई वीकनेस का पेशेंट आए, आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए, व्हाट इज़ द लियन। इससे क्या मगा दे? नंबर 1, पैटर्न ऑफ वीकनेस, मतलब इस पेशेंट की जो वीकनेस है उसका पैटर्न क्या है। आइदर दिस इज मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकनेस। देखिए कुछ पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमें प्रॉक्सिमल आर्म में वीकनेस है और डिस्टल में, मतलब डिफ्यूज आर्म में वीकनेस है। तो इसको हम हिस्ट्री पे कैसे डिटेक्ट करते हैं? हम प्रॉक्सिमल वीकनेस को पूछने के लिए अपर लिम्ब में हम पेशेंट से कहते हैं क्या क्या आप कंघी कह सकते हैं, क्या आप खाना मुंह तक ले जा सकते हैं, या अपने हाथों को सर से ऊपर उठा सकते हैं। तो ये तीनों चारों पैटर्न शो करते हैं प्रॉक्सिमल वीकनेस को। और डिस्टल वीकनेस में हम कहते हैं कि आप किसी चीज़ को हाथ से पकड़ सकते हैं, मतलब वज़न का उठाना। क्या आप कंघी करते वक्त कंघी को पकड़ सकते हैं? देखें कंघी को पकड़ना एक डिस्टल वीकनेस को शो करता है, अनेबल टू होल्ड द कॉम्ब। और कंघी करना मतलब हाथ को उठाकर कंघी करना अपने सर में, ये प्रॉक्सिमल को शो करता है, मसल्स पावर को। तो आप पूछें कंघी पकड़ने में तकलीफ़ है या कंघी करने में तकलीफ़ है। तो कंघी पकड़ना डिस्टल वीकनेस को शो करता है अगर प्रॉब्लम है तो, और कंघी करना हाथ उठाकर ये प्रॉक्सिमल को शो करता है। उसके अलावा डिस्टल वीकनेस के लिए हम क्वेश्चन कहते हैं कि आप जो रोटी खाते हैं, रोटी तोड़ने में तो तकलीफ़ नहीं होती, कि ये फाइन मूवमेंट्स होती है, हमारी फिंगर्स करती हैं। अगर वो कहता है कि मुझे रोटी तोड़ने में तकलीफ़ है तो मतलब ये प्रॉक्सी और डिस्टल वीकनेस है। अगर खाना तोड़ने में तकलीफ़ नहीं, ले जाने में, माउथ तक ले जाने में तकलीफ़ होती है, तो ये प्रॉक्सिमल को शो करता है। अगर वो पेशेंट कहता है कि मुझे रोटी तोड़ने में भी तकलीफ़ है, माउथ तक ले जाने में भी तकलीफ़ है, तो ये डिफ्यूज़ हो गई, मतलब डिस्टल भी इन्वॉल्व है, प्रॉक्सिमल भी। अगर वो पेशेंट कहता है मुझे कोई चीज़ पकड़ने में भी तकलीफ़ है, हाथ उठाने में भी तकलीफ़ है, तो ये डिस्टल प्रॉक्सिमल दोनों को शो करता है। इसी तरह से जब हम पैर में पूछते हैं तो पैर में हम इस तरह से पूछते हैं कि आपको जो तकलीफ़ है वो बैठ के उठने में तकलीफ़ होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, या चलते हुए चप्पल निकल जाती है पैर से। देखें जब प्रॉक्सिमल वीकनेस होती है वो पेशेंट उठ नहीं पाते, ठीक है। और जब डिस्टल वीकनेस होती है तो वो उन पेशेंट में चलते हुए चप्पल का निकल जाना या इस तरह से आपको हिस्ट्री देते हैं वो। अगर वो पेशेंट कहता है मुझे मेरी चप्पल भी निकल जाती है और उठने में भी प्रॉब्लम होती है, तो आपकी जो है दोनों डिफ्यूज वीकनेस है उस पेशेंट को भी। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकनेस। उसके बाद टाइप ऑफ वीकनेस, ये आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे पता चलेगी। देखिए नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं सीएनएस और पीएनएस में। तो सीएनएस में जो न्यूरॉन होते हैं उसको हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, जिनको कार्टिकल स्पाइनल कहते हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं उसको कहते हैं लो मोटर न्यूरॉन। तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पता चलती है। अपर मोटर के अपने फीचर्स होते हैं, लोअर मोटर के अपने फीचर्स। हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे ये, तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे क्लियर होगा। उसके बाद प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेंसरी डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को जस्ट प्योर वीकनेस है या उसके साथ सेंसरी प्रॉब्लम भी है पेशेंट को। तो हिस्ट्री पे आप ये मेन की क्वेश्चंस आप रूल आउट करेंगे कि ओनली मोटर कंप्लेन है या सेंसरी कंप्लेन भी है, स्फिंक्टर इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे किस लिए में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रेनियल नर्व्स के डिसफंक्शन के लिए हम पूछेंगे पेशेंट से। देन डिसऑर्डर ऑफ हाई मेंटल फंक्शन जैसे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। देखिए हाई मेंटल फंक्शन वर्ड यूज़ करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन में और कॉग्निटिव यूज़ करते हैं हम हिस्ट्री में। इसका मकसद यही है कॉग्निटिव फंक्शन या हाई मेंटल फंक्शन के कार्टिकल फंक्शंस जैसे कि स्पीच, मेमोरी, थिंकिंग प्रोसेस, जजमेंटेशन, कैलकुलेशन, ड्रेसिंग सेंस मतलब एप्रेक्सिया डिफरेंट, ये सब आपके हाई मेंटल फंक्शंस हैं, ठीक। ये तो कोई इम्पेयर्ड नहीं है। उसके बाद इथियोलॉजिकल एविडेंस मतलब कोई भी कोमॉर्बिडिटी से एसोसिएट हो उस पेशेंट के साथ या कोई ऐसी कंडीशन जिससे आपको उसके काज में हेल्प मिले।
तो ये की क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री में, लोकलाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कंप्लीट सीएनएस एग्जामिनेशन, जिसमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया आपका, हाई मेंटल फंक्शन, cranial nerve एग्जामिनेशन, मोटर सेंसरी गेट सेरिबेलम, साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन, स्कल एंड स्पाइन एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर लोकलाइजेशन, आपको आनी चाहिए। तो नंबर 1 क्वेश्चन हमने कर लिया। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन आता है कि वेयर इज द लियन, मतलब अब एनेटमिकल साइट हमें लोकेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन के सीएनएस नर्वस सिस्टम में किस जगह पे लियन है। पहले तो हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, आइदर दिस इज इन सीएनएस और पीएनएस। वो कैसे पता चलेगा हमें, वो मैंने बताया था कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे आपको पता चल जाएंगी कि इस पेशेंट में अपर मोटर न्यूरॉन लियन है या लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है। अगर अपर मोटर न्यूरॉन लियन है तो मतलब प्रॉब्लम सीएनएस में है, और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है तो मतलब प्रॉब्लम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो इससे क्या होगा, आपकी हाफ जर्नी डिवाइड हो जाएगी, मतलब नर्वस सिस्टम की जर्नी जो डिवाइड हो जाएगी। अगर अपर मोटर है तो हम कहाँ सोचेंगे लियन, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, ब्रेन स्टेम में या स्पाइनल कॉर्ड में। वो अगर लो मोटर न्यूरॉन लियन है तो हम कहाँ सस्पेक्ट करेंगे, नर्व रूट पे या प्लेक्सस पे या पेरिफेरल नर्व पे या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे या मसल्स पे। ओके, तो वेयर इज द लियन, सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद व्हाई हैज द लियन हैज अकर्ड, मतलब इसका काज क्या लियन का। तो काज अमूमन जो हमारे पास सीएनएस में 6 to 7 होते हैं, जैसे कि ट्रामा हो गया, इन्फेक्शंस हो गया, वेस्कुलर काज हो गया आपका, वेस्कुलर के बाद आपका ट्यूमर हो गया, कोई डीजेनरेटिव चेंजेस हो गई, तो ये कॉमन काजेज होते हैं। तो ये पैटर्न ऑफ वीकनेस की पिक्चर दिखाई गई है, ये मोनोप्लेजिया 1 लिम्ब इन्वॉल्व है, ये हेमीप्लेजिया हाफ बॉडी इन्वॉल्व है, और ये पैराप्लेजिया बहुत लोअर लिम्ब इन्वॉल्व है, और क्वाड्रिप्लेजिया ऑल 4 लिम्ब इन्वॉल्वमेंट। तो अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन हम किसको कहते हैं, देखिए न्यूरॉन्स के 2 टाइप होते हैं, नंबर 1 अपर मोटर, नंबर 2 लोअर मोटर। अपर मोटर न्यूरॉन जो होते हैं आपके सीएनएस में होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और लोअर मोटर न्यूरॉन आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन को फर्दर हम डिवाइड करते हैं कार्टिको बल्बर एंड कार्टिको स्पाइनल। ये अपर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं कार्टेक्स से, और कार्टिको बल्बर जो होते हैं वो एंड करते हैं न्यूक्लियस ऑफ लोअर कैनल नर्व, जिसमें आ जाती है आपकी 7th and 9th to 12th कैनल नर्व। उनके न्यूक्लियस मौजूद होते हैं ब्रेन स्टेम में, वहाँ पर आके ये एंड करते हैं, देन वहाँ से कैनल नर्व निकलती हैं जिनको हम लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। उसके बाद दूसरे फाइबर्स होते हैं कार्टिको स्पाइनल, ये कार्टिक से स्टार्ट होकर एंटीरियर हार्ट सेल ऑफ स्पाइनल कार्ड। मैं बताया था ना, स्पाइनल कार्ड के डिफरेंट लेवल पर ये अपर मोटर न्यूरॉन आकर एंड होते हैं, सर्वाइकल पे, थोरेसिक पे, लंबर पे, मतलब स्पाइनल कार्ड की जो एंटीरियर हार्ट सेल इनको सप्लाई आती है कार्टिको स्पाइनल फाइबर से। देन एंटीरियर हार्ट सेल से फिर आपके लोअर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं हर कार्ड के लेवल पे, सर्वाइकल पे भी, थोरेसिक पे भी, और L1 L2 पे कार्ड एंड हो जाता है तो वहाँ से भी मल्टीपल नर्व रूट्स निकलती हैं। तो लोअर मोटर न्यूरॉन ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम एंटीरियर हार्ट सेल अप टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये पिक्चर दिखाई गई है, ये देखें, इसमें ये अपर मोटर न्यूरॉन दिखाया गया, ये कार्टेक्स से स्टार्ट हुआ, स्पाइनल कार्ड पे आया, देन स्पाइनल कार्ड से लोअर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, मसल्स को सप्लाई किया। ये कॉर्नल सेक्शन है, ये देखें कार्टेक्स से स्टार्ट हुआ, देन ये मेडुला में आके क्रॉस होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, और एंटीरियर हार्ट सेल पे आके एंड होते हैं, और कुछ लेटरली, देन यहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन आपके स्टार्ट होते हैं। तो ये कार्टिको बल्बर की पिक्चर है कि कार्टिक बल्बर ये आपके कार्टिक से स्टार्ट होकर न्यूक्लियस पे आए ब्रेन स्टेम में, देन न्यूक्लियस से यहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन निकला कैनल नर्व्स का। तो ये डिफरेंस है, मतलब फाइंडिंग में अगर आपके पेशेंट में अपर मोटर न्यूरॉन लियन होगी तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिलेगा। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको जो मसल वेस्टिंग एब्सेंट मिलेगी अपर मोटर न्यूरॉन में, और लेट आपको एट्रॉफी मिल सकती है डिसयूज़ की वजह से, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन में अर्ली वेस्टिंग मिलेगी आपको। और लोअर मोटर न्यूरॉन में आपको फेसिकुलेशन मिलेंगी और फिब्रिलेशंस। देखिए फिब्रिलेशन ये एनसीएस का टर्म है, और फेसिकुलेशन आपको क्लिनिकल मिलती हैं, तो ये मिलेंगे आपको लोअर मोटर न्यूरॉन में। और मसल ट्विचिंग ये जो फेसिकुलेशंस हो गया ये आपको अपर मोटर न्यूरॉन में एब्सेंट मिलेंगी। उसके बाद टोन है, टोन आपको लोअर मोटर न्यूरॉन में डिक्रीज मिलेगी।